हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को लेकर के परेशान हैं? क्या आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप इसके नियमित तौर पे दवा भी खाते हैं? तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। क्या वाकई में ये इतना बुरा होता है? क्या इसकी भूमिका हमेशा बुरे के रूप में ही होती है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लीवर में बनता है, यानी कि इसकी संरचना जो है वो हमारे लीवर में स्टोर होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये पूरी बॉडी में जा कर के हमारी धमनियों को लचीला बनाता है, या ये कहा जाए कि ये हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, बॉल्ब होते हैं, उनको लचीला बनाने का काम करता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी होता है। त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए, नाखूनों को चमकदार बनाए रखने के लिए, बालों की हालत अच्छी रखने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत अच्छी भूमिका होती है, यानी कि हमारे एचडीएल की अच्छी भूमिका होती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपना एचडीएल बढ़ा सकते हैं और एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं। दोस्तों, कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने से और कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छा कर सकते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा किस तरीके से बढ़ सकता है। तो पहले तो आपको भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जो हमारी रसोई में भोजन बनता है उसमें रिफाइंड ऑयल, डालडा का प्रयोग ना करके सरसों का तेल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, इन चीज़ों से भोजन को बनाना होगा, जिससे कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सके। और इसके साथ साथ नट्स में अगर बात करूं तो थोड़े से अखरोट, बादाम और इसके साथ में जो चिलगोजा होता है, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, यानी एलडीएल को बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में धीरे धीरे करके शामिल कर लीजिए, यानी कि रोज़ की दिनचर्या में थोड़े से नट्स का प्रयोग करिए और सरसों का तेल का प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ रिफाइंड वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें होती हैं उनमें रिफाइंड, शुगर और इसके साथ साथ नमक, यानी कि जो सॉल्ट होता है उसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और इन सब से हमारे शरीर में हानिकारक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में। तो इस कारण से आपको इन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी होगी, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ ना सके और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो घट सके। डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड या फिर इस तरीके की चीज़ें, चीज़ है या फिर जो बर्गर, पेस्ट्री, इन सारी चीज़ों में बुरे कोलेस्ट्रॉल की भूमिका अधिक होती है, यानी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में अच्छी खासी भूमिका होती है। इसी के साथ में अगर आप अपनी डाइट में 2 चम्मच अलसी, फ्लैक्स सीड का प्रयोग करते हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अलसी यानी फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की हालत को अच्छा करता है, धमनियों को अच्छा करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटा करके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो आप फ्लैक्सीड का प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी न किसी तरीके से ज़रूर करें। मैंने फ्लैक्सीड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं कि फ्लैक्सीड किस तरीके की भूमिका निभाती है। अब इसके साथ साथ दोस्तों, आपको भोजन में छिलके वाली दाल, मूंग, मसूर, बीन्स, राजमा, फाइबर युक्त जितनी भी दालें हैं उनका प्रयोग करना होगा। इस तरीके सब्जियों में तरोई है, लौकी है, टिंडा है और जिनमें भी छिलका अधिक होता है उनका अधिक प्रयोग करना होगा। इसी तरीके सलाद में भी आपको छिलके वाले सलाद जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक करना होगा। दोस्तों,
बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर में केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं अधिक बढ़ता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। जैसे डायबिटीज़ का रोग पैदा करता है, बीपी का रोग पैदा करता है, इसके साथ साथ थायराइड से लेकर के और बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं निभाता है ये बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो इस कारण से इसको नियंत्रित करना आपके ही हाथ में है। दोस्तों, तो एक बहुत सस्ता साधन बताती हूँ आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के साथ साथ ये आपकी शुगर लेवल को भी जड़ से ख़त्म करेगा। इसको आप दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाएं। आप सारे लोग जानते होंगे सस्ती सी इसबगोल की भूसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अक्सर आपने सुना होगा इसबगोल की भूसी का प्रयोग जो है वो फाइबर युक्त होने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल से भी हमें मुक्ति देती है। जी हाँ दोस्तों, इसबगोल की भूसी का अगर आप दैनिक दिनचर्या में सुबह उठ करके 1 गिलास पानी में, या बढ़ा हुआ अधिक कोलेस्ट्रॉल है तो भोजन के पहले 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को पानी में मिला लें और इसे पी जाएं। आप देखेंगे कि ये आपके आंतों के अंदर जा कर के आपके गट की हालत को बहुत अच्छा करेगा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है उसको नियंत्रित करेगा और धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेगा। बस आपको लेने के पहले ये ध्यान रखना है कि इसबगोल की भूसी जो है वो फाइबर युक्त होती है, तो इसको भिगो करके बहुत देर के लिए ना रखें। इसको पेट में जा करके ही अपना काम करने दें, जिससे कि ये आंतों में, गट में जा करके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करे, कब्ज को ठीक करे और इसके साथ साथ हमारी धमनियों में जितना भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल करके बाहर लाए। इसी तरीके से आप रात में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं भोजन के पहले। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, बुरे से बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। ये आसान भी है इसबगोल की भूसी और सस्ती भी है। अब इसबगोल की भूसी से आप अपना वजन भी तेज़ी से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर युक्त होती है और पेट में जा कर के, आंतों में जा कर के हमारा जितना भी फैट होता है उसको सोख लेती है। तो इस तरीके से आप के फैट को नियंत्रित करने में कारगर भूमिका निभाती है इसबगोल की भूसी। ये डायबिटीज़ को भी ठीक करती है इसबगोल की भूसी। तो एक सस्ती सी इसबगोल की भूसी आपके कितने काम आती है ये आप ज़रूर अपनाएं। इसके साथ साथ कुछ आसान से टिप्स, जैसे कि छोटे मोटे कामों के लिए व्हीकल का ना प्रयोग करके पैदल ही जाएं, या फिर थोड़ी आधा घंटे की जो आप रनिंग है, एक्सरसाइज है, इन चीज़ों का भी प्रयोग करें। सबसे अच्छा है अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो घर की छत पर ही या खुले में थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए भी अगर आप योग प्राणायाम को करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से घटने लगेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे अमूल परिवर्तन करके अपनी दैनिक दिनचर्या में इन चीज़ों को अपना कर और बुरे चीज़ों को, यानी कि जिस तरीके रिफाइनरी चीज़ें हैं उनको छोड़ करके आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तो ठीक कर ही लेंगे, साथ में आप अपने शरीर के और भी बहुत सारे रोग जो हैं उनसे भी निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन छोटे छोटे परिवर्तन करके आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ में अपना खूब सारा ख्याल रखें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।